जो है प्रथम नियम और इसी को हम बोलते हैं कक्षा, प्रथम या कक्षा का नियम। अब ये क्या कहता है इसको समझते हैं। तो ये कहता है कि जितने भी ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार जो वृत्त होता है वो बराबर होता है। अब जब ये एक तरफ इस तरह से बड़ा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त। वैसे ये जो दीर्घवृत्त होता है दो वृत्तों का समूह होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक वृत्त ये हो गया, इसका केंद्र होगा, और दूसरा वृत्त ये हो गया, इसका केंद्र हो गया, दो ठो केंद्र हो गए। अब इसमें इकट्ठा मिला दो, इस तरह से बना दो, तो ये क्या कहलाया, दीर्घवृत्त कहला गया। तो दीर्घवृत्त में कितने केंद्र होते हैं, दो। तो इसको केंद्र न कह करके क्या कहा जाता है, नाभि। इसको क्या कहा जाता है, नाभि। जैसे वृत्त का केंद्र होता है वैसे दीर्घवृत्त का क्या होता है, नाभि होती है। तो इसकी कितनी नाभि होती हैं, दो नाभि होती हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार ये कहता है कि इन दो नाभियों में किसी एक स्थान पर क्या मान लो, सूर्य मान लो। मान लेते हैं कि एक नाभि पर क्या स्थित है, सूर्य स्थित है। ये क्या कहला गया, सूर्य कहला गया। ये वाला हिस्सा क्या कहला गया, सूर्य। और जो ग्रह होते हैं इसका क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये इसका प्लेनेट हो गया। ठीक, अब इस चित्र को देख लोगे तो बड़ी आसानी से इसको बना सकते हो। ये क्या कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, जिसके एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है। जैसे दो नाभि है ना, तो किसी एक नाभि पर क्या होता है, सूर्य स्थित होता है। ठीक है, तो चलो बताओ, यहां पर इसका नाम लो सभी ग्रह, फिर इसका नाम लो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, जिसके एक नाभि पर सूर्य होता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाया, कक्षा की बात करता है। जो दीर्घवृत्ताकार है ये कक्षा कहला गई। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में या मार्ग में चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कक्षा का नियम। क्लियर हो गया। हाँ, अब हम दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहलाता है यार, दूसरे नियम को हम बोलते हैं, ये द्वितीय नियम। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल का नियम। अब फिर से मैं चित्र बना लेता हूं इसमें, ये भी इसी तरह का है। ये ठीक है, इसके एक नाभि पर क्या होगा, सूर्य। ये मान लेता हूं ये एक नाभि हो गई, यहां पर क्या स्थित है, सूर्य स्थित है। और दूसरी नाभि ये है, वहां पर कुछ नहीं, एक नाभि पर कहीं भी मान सकते हैं। अब ये कहता है कि ये सूर्य हो गया, और यहां पर मान लेता हूं ये क्या हो गया, प्लैनेट हो गया, ग्रह हो गया। तो ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा है ना, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। माने जितना क्षेत्रफल ये यहां पर बनाती होगी, एक घंटे में यहां से यहां तक ये प्लैनेट पहुंचा कितने में, एक घंटे में। इसको मैं बोल देता हूं पी डैश। ठीक है, मान लो ये दूर है, तो यहां पर मान के चलते हैं ये स्थिति हो गई, ये क्योंकि ये प्लैनेट घूमता रहता है ना, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, चारों तरफ चक्कर ना लगा रहा है। तो यहां पर अब आपको समझना है कि मान लो एक घंटे में यदि इधर चलता है, जब इधर रहता तो एक घंटे में इधर चलेगा, और एक घंटे में मान लो इधर चलता है, जब कभी यहां रहेगा, तो जितना क्षेत्रफल यहां तय करेगा उतना ही क्षेत्रफल यहां तय करता है। तो यही कहता है द्वितीय नियम कि ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका मतलब ये है कि जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो तेज चलता है, तेज चलेगा तब ना ज्यादा दूरी तय करेगा, और जब दूर रहेगा तो इसको इतना ही चलना है, तो कैसा चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, समझ में आया दोनों चीज, कि जब ग्रह होता है सूर्य के पास होता है तो ज्यादा तेज चलता है, और जब सूर्य से दूर होता है तो धीरे धीरे चलता है। और यही कारण है कि जब पास होगा
तो इसमें मौसम भी बदलता है ना, कि जब ये पास रहेगा तो गर्मी का मौसम रहेगा, दूर रहेगा तो कैसा मौसम रहेगा, ठंडी का मौसम रहेगा। तो इस तरह से ये मौसम का भी होता है इसमें, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है। तो नाम लेते हैं फिर से। ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये इसका कैसा नियम कहला गया? द्वितीय नियम। अब ये क्षेत्रफल की बात करता है, इसलिए इसको क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। तो बोलो आप लोग, क्या कहला है दूसरा नियम? ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये इसका द्वितीय नियम हो गया। अब ये जो तीसरा नियम होता है, तृतीय नियम, तृतीय नियम, इसको हम आवर्तकाल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और ये होता है, ये इतना याद करोगे तो ये भी बन जाएगा। अब तृतीय नियम होता क्या है? आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल वो समय होता है जितने समय में कोई ग्रह एक चक्कर पूरा करता है। जैसे मान के चलो कि हमारी जो पृथ्वी है 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का चक्कर पूरा करती है, तो पृथ्वी का आवर्तकाल 365 दिन 6 घंटे हो गए। ठीक है, तो वही कहलाया आवर्तकाल। तो इसको ये ग्रह का आवर्तकाल, और आर का मतलब होता है सूर्य और ग्रह के बीच की माध्य दूरी। माध्य दूरी का मतलब इसलिए है क्योंकि जो दूरी होती है उसका मान कम ज़्यादा भी होता है। जैसे यहाँ ज़्यादा दूर है, यहाँ कम दूर है, यहाँ और कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। तो जब मान बदलता रहता है तब हम उसका क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। जैसे अभी 3 लोग बैठे, तो कोई परीक्षा हुई, कोई 40 नंबर पाया, कोई 50 नंबर पाया, कोई 30 नंबर पाया। तो अब हम बोले कि तीनों कितना नंबर पाए हैं, तो हम उनका क्या निकाल दें? माध्य निकाल दें। ठीक है, औसत निकाल दें, तो एक मान हमको बीच का मिल जाएगा। बस यही है कि जब यहाँ पर अलग अलग दूरी है तो उस दूरी को हम क्या बोलेंगे? माध्य दूरी। तो देखो, ये ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, क्या बोलोगे? हाँ, फिर ये हो गया ग्रह से सूर्य की दूरी, सूर्य की माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। सीधा सीधा पढ़ना है। ये क्या कहलाएगा? चलो इसका नाम लो। ये क्या है? ग्रह का आवर्त काल। ठीक, और ये क्या है? ग्रह से सूर्य की माध्य दूरी। अब बाकी इसको घन बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं। बीच का क्या कहलाता है? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। तो सीधा बन जाएगा। तो क्या बनेगा? ग्रह के आवर्त काल का वर्ग ग्रह से सूर्य की माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। इस तरह से इसका मतलब अब क्या हो गया कि ग्रह जितना सूर्य से ज़्यादा दूर होगा उसका आवर्त काल उतना ही अधिक होगा, है ना। जैसे हम बात करते हैं कि हमारा पृथ्वी है तो 365 दिन में चक्कर लगा लेता है, तो इससे दूर थोड़ा क्या है? मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह जब इसमें चक्कर लगाएगा तो इसको और ज़्यादा समय लगेगा, शायद 484 के आसपास इतना दिन लगता है। जो और दूरी होंगे, शनि है, बृहस्पति है, उनको और समय लगेगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है सूर्य से, वैसे वैसे उनके आवर्तकाल का मान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो जो ज़्यादा नज़दीक होगा उसको चक्कर लगाने में कम समय लगेगा, और जो बहुत दूर होगा उसको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। तो केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम फिर से देख लेते हैं। तो कक्षा का नियम बताओ, क्या कहलाया? सभी ग्रह चारों ओर, हाँ, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिसके एक नाभि पर सूर्य होता है। कक्षा लिख सकते हो, मार्ग भी लिख सकते हो। इसको क्या बोलोगे? तीन नियम। सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा या ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा? समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका मतलब क्या है कि जब सूर्य के नज़दीक रहेगा ग्रह तो उसकी क्षेत्रीय चाल ज़्यादा होगी, और जब दूर रहेगा तो उसकी क्षेत्रीय चाल कम होगी। अब ये क्या कहलाता है? ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग
ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली, हाँ, सूर्य के बीच की माध्य दूरी के घन के समानुपाती होती। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो ग्रह पास होगा उसका आवर्तकाल कम होगा, जो दूर होगा उसका आवर्तकाल अधिक होगा। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही कर